Yes, ma'am. Yes, ma'am. Our topic is customer service strategies in retailing, स्पेशली इन रिटेलिंग. कस्टमर सर्विस आपको मार्केटिंग के हर एक फील्ड में मिलेगा. मतलब आप किसी भी तरह का मार्केटिंग फोर फ्रंट आप हैंडल कर रहे हैं, हर जगह कस्टमर सर्विस, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कस्टमर्स. जो भी आप मार्केटिंग में कर रहे हैं, सब कुछ आप सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे होते हैं. तो पूरा, अगर आप पूरा मार्केटिंग सिनेरियो कंसिडर करते हैं, तो कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है. बट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिटेलिंग, जहां आप लास्ट पायदान है अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए आप ही हैं फेस ऑफ द कंपनी. कोई अगर बंदा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का सामान बेच रहा हो, चाहे वो वोडाफोन का सामान बेच रहा हो या फिर वो वीडियोकॉन का सामान बेच रहा हो, ना ही वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत आने वाले हैं सामने, ना ही वोडाफोन से कोई आने वाला है, ना ही एचएलएल से कोई आने वाला है. कौन आने वाला है वहां पे सामने? हमेशा एक रिटेलर और कस्टमर, इन्हीं दोनों के बीच का इंटरेक्शन होता है. तो इसलिए रिटेलिंग में कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं. अगर आपने प्रॉपर सर्विस नहीं दिया, तो रिटेलर के पास आपके जैसे बहुत रिटेलर है, आप कुछ अलग नहीं बेच रहे, आप कुछ नीश नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि एज ए रिटेलर आपके पास बहुत कम चांस है कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर पाए, क्योंकि आप तो बस अल्टीमेटली कैरी फॉरवर्ड का काम करते हैं. आप अपने होलसेलर से सामान ले रहे हैं और कस्टमर को दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से सामान ले रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं. तो बस आपका जो रोल है वो यही है कि आप अपने कस्टमर को अच्छा सामान, अच्छी प्राइसिंग और अच्छी सर्विसेज दें. तो अच्छा सामान, अच्छी प्राइसिंग, उसके लिए वी हैव डन. प्राइसिंग क्या होता है, सामान कहाँ से कैसे मर्चेंडाइज की बाइंग करते हैं. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्विस कैसे करते हैं. तो कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजीज इन रिटेलिंग. Customer service is the set of activity and programs undertaken by the retailer to make the shopping experience more rewarding. Just because अभी देखिए आपने क्या किया, आपने अपना मर्चेंडाइज ले आया, आप अपना सामान ला करके, आपका जो भी असॉर्टमेंट है आपने असॉर्टमेंट सजा दिया, अपनी जगह ले ली, सब कुछ कर लिया. अब कस्टमर आपके यहाँ पे आ चुका है और कस्टमर आपके यहाँ सामान खरीद रहे हैं. ठीक है, यहाँ से शुरू होता है कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंसेस. Customer service is the set of activities and program undertaken by the retailer to make the shopping experience more rewarding. बंदा तो शॉप करने आया ही है, उसे तो सामान खरीदना ही है, लेकिन वो सामान खरीदने का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए काफी रिवॉर्डिंग हो जाए. रिवॉर्डिंग मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि उसको पैसे ही मिले. आप उसको खुश कैसे रखते हैं, आप उसको कैसे रिवॉर्डिंग, उसको स्पेशल कैसे फील कराते हैं, दैट इज बेसिकली कस्टमर सर्विस. These activity increase the value of the customers receive from the merchandise and services they purchase. कोई भी सामान, कोई भी मेड बी गुड और मेड बी सर्विस, जो भी चीज वो रिसीव कर रहे हैं, अगर उसके साथ एक अच्छी कस्टमर सर्विस उसे मिलती है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट का वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. आपको टैक्सीज पहले भी मिल रही थी, ठीक है, अभी क्या हो गया कि आपको एक अच्छी कस्टमर सर्विस मिल रही है कि आपकी गाड़ी कहाँ है, आपका ड्राइवर कौन है, आपको एक मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी सैनिटाइज की जा रही है, आप प्रॉपर मास्क पहन के बैठे, आप बैठते हैं, आपके हाथ को सैनिटाइज करके प्रॉपरली क्लीन एटमोसफेयर में आपको बिठाया जाता है, ड्राइवर आपसे अच्छे से बात करता है, आपको अपने डेस्टिनेशन तक भी ले जाता है. उसके बाद फिर आपको, मतलब जब आप उतरने लगते हैं तो आपको बोलता है कि मैम आप अच्छी रेटिंग मुझे दे देना. मतलब वो आपके लिए कितना केयर कर रहा है कि आप खुश हैं तो मुझे अच्छी रेटिंग मिलेगी. तो यहाँ एवरीथिंग इज फॉर यू. तो इस तरह का जब आप एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को देते हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट, आप साड़ी खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है, एक रिटेलर के पास, आप साड़ी तो खरीदेंगे ही, लेकिन आप गए, आपके लिए स्पेशली चेयर सोफा अरेंज किया गया है, आपके लिए एकदम अच्छे से दो बंदे लगाए गए हैं कि नहीं ठीक है, सर को अच्छा, एक अच्छा, सर को, मैम को अच्छी सर्विस दीजिए, उनको पूरा अच्छा से आपको पूरा असॉर्टमेंट दिखाया जा रहा है, बीच में आपके लिए चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक आपसे पूछा जा रहा है, प्लस आपका सामान आपको लेके नहीं जाना है, कोई आपके घर पहुंचा देगा. आपने साड़ी खरीदी तो उसके साथ जो भी उसके, मतलब उसका ब्लाउज करवाना है, उसका फॉल पिको, ये सारी चीजें करवानी पड़ती हैं, वो सब कुछ वो करवा के आपके घर पहुंचाएंगे. एंड प्लस एक ग्रीटिंग कार्ड भी देंगे कि हाँ थैंक्स फॉर शॉपिंग विथ अस. और साल के एंड में जब आप हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उस समय दे विल गिव यू
डायरी और कैलेंडर और सम सॉर्ट ऑफ सोविनियर। तो आप अपने कस्टमर को जैसे ही जितना ज्यादा वैल्यूएबल फील करवाएंगे, आप जो भी सामान खरीद रहा है कस्टमर, उसकी वैल्यू उसके लिए वो इंक्रीज करती जाएगी। तो वैल्यू इज नॉट ओनली इन मनी टर्म्स। वैल्यू एक ऐसा वर्ड है जो हर के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा वैल्यूएबल फील करवाना, दैट इज कस्टमर सर्विस। एक कस्टमर को ज्यादा वैल्यूएबल फील करवाना, वो मोटिव होता है कस्टमर सर्विस का। तो सम ऑफ दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय स्टोर। जो स्टोर है उसी में मिलेगा आपको सर्विसेज। कभी आप अपने लिए कॉल सेंटर एम्प्लॉइज हायर करके रखते हैं जो आपके कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन रिटेलिंग में देखिए, ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग में क्या होता है कि सामान यू आर बाइंग, दैट इज अ प्रोसेस। लेकिन इसके बाद भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, बगल में एक चैटबॉट लगा हुआ है जिसमें कि आप चैट कर सकते हैं अपने कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के साथ। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप फोन करके बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो कि आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है थ्रू कॉल सेंटर्स। तो कॉल सेंटर एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं। कभी कभी डिजाइन ऑफ द स्टोर ऐसा होता है। डिजाइन स्टोर का मतलब क्या हो गया कि आपने जो यूजर एक्सपीरियंस, ऑनलाइन स्टोर में खासकर ये बात करते हैं कि हमने जो यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन किया है, वो ऐसा डिजाइन किया है कि कस्टमर हर वक्त बहुत खुश रहता है सर्विसेज से। जैसे आप जैसे मान लीजिए आप ओला ही कंसिडर करिए, या आप बुक माई शो कंसिडर करिए। तो आपको इस तरह का यूजर एक्सपीरियंस है उसमें कि आपको जो भी शोज हैं वो सारे दिख रहे हैं, किसमें कितना प्राइसेस, हिंदी है, इंग्लिश है, एंड एवरीथिंग इज लाइक कन्फाइंड। आप ही उस चीज को देख रहे हैं, कोई और नहीं देख रहा। या गो फॉर Amazon प्राइम वीडियो। Amazon प्राइम वीडियो पे जब आप कोई मूवी देख रहे हैं, टू इज अ रिटेलिंग थिंग। तो आप क्या मूवी देख रहे हैं सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। पीवीआर में तो आप कौन सी मूवी देख के निकले हैं, बाकी सब कोई देख लेता है, ठीक है। तो आपके लिए हो सकता है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर सर्विस, कस्टमर रिटेल मतलब जो रिटेलर है उसके थ्रू कैसे भी आ सकता है, स्टोर में, डिजाइन ऑफ द स्टोर में, वेबसाइट के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज के थ्रू। देर आर एंड नंबर ऑफ थिंग्स जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को हैप्पी, वैल्यूड एंड सेटिस्फाइड रख सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विसिंग इन रिटेलिंग। पहला होता है सेल्फ सर्विस, दूसरा होता है असॉर्टेड और तीसरा होता है फुल सर्विस। 3 लेवल होता है। मतलब सबसे पहले तो भैया कि तुम अपना काम सारा खुद करो, हम तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करने वाले। सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस में देर आर 2 टाइप ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या है कि आपका और आपके एम्प्लॉयज का और कस्टमर का इंटरेक्शन सबसे कम होता है। सेल्फ सर्विस में हम आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आप जाइए, अपना सामान चूज करिए और सामान लेके निकलिए। जैसे वेंडिंग मशीन, तो वहां पे क्या है, आपने कॉइन डाला, आपने पैसे डाले, एंड यू विल गेट द थिंग वट एवर यू आर वांटिंग। लाइक आपको अपना वेट मेजर करना है, कॉइन डालिए, खड़े हो जाइए मशीन पे, अपना वेट देखिए और निकलिए यहाँ से। सेल्फ सर्विस। उसी तरह से वेंडिंग मशीन का सिंपल, आई जस्ट टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट। उसी तरह से कॉफी मशीन होते हैं, उसी तरह से आप फ्लाइट लीजिए तो आप वेब चेक इन करते हैं, आप अपनी सीट बुकिंग करते हैं। ऑल दीज आर सेल्फ सर्विस थिंग्स। तो सेल्फ सर्विस 2 तरह का हो सकता है। एक तो होता है सिलेक्शन सर्विसेज में, और दूसरा होता है चेकआउट सर्विस में। सिलेक्शन में जैसे कि ऑनलाइन परचेजिंग आप कर रहे हैं, या वेंडिंग मशीन से कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्टोर में गए जिसमें कोई आपको असिस्ट नहीं कर रहा कुछ भी, बस आपको जो भी चूज करना है चीजों को, वो आपको खुद चूज करना है। और उसके बाद फिर आप उसको जब आप खरीदने जा रहे हैं तब वहां पे कोई बंदा आपको मिलेगा जो कि आपको हेल्प कर देगा। जैसे कि आप कोई भी टेक अवे सर्विसेज को ले लीजिए, खाना जहाँ से आप सिंपल पैक करा के निकल चल जाते हैं, या फिर आप कंसिडर KFC। सेल्फ सर्विस है कंप्लीटली। जाइए वहां पे अपना बुकिंग करिए, मतलब जो भी आपको सामान लेना है चूज करिए और उसको पैसे दीजिए, और जब वो नंबर कॉल करेगा आप लेने भी खुद जाइए, लग के रखिए, मतलब खाइए। सेल्फ सर्विस। तो सेल्फ सर्विस सिलेक्शन के टाइम में हो सकता है, सेल्फ सर्विस चेकआउट के टाइम में भी हो सकता है। बहुत बार होता है कि हम आपको चूज करने में हेल्प कर देंगे, लेकिन चेकआउट आपको खुद करना है। चेकआउट का मतलब क्या होता है कि आप उसका पैसा आप खुद दीजिए, ठीक है, स्कैन करिए, पेमेंट करिए और जाइए। यहाँ पे कोई आपको असिस्ट नहीं करेगा।
तो सेल्फ सर्विस हो गया। दूसरा होता है असॉर्टेड सर्विस, जब हम आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प करते जाते हैं, जैसे पूरा हेल्प नहीं, थोड़ा हेल्प, हम आपको असिस्ट करेंगे बस। तो मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर ऑफर सम लेवल ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस। ठीक है, हम अपना एक बंदा रखते हैं जो आपको असिस्ट कर देगा कि हाँ ठीक है ये चीज आपको कैसे करनी है। जैसे कि बैंक में आप देखेंगे असॉर्टेड सर्विसेज आपको मिलेंगी, वहां पे क्या होता है, एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वो आपको गाइड करेगा कि आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर कैसे चेंज, मतलब बैंक अकाउंट आपका क्या है, आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को कैसे फोन करेंगे, कैसे अपनी डिटेल्स में चेंजेस करेंगे, जैसे आपको कुछ नया अपलोड करना है, आप कैसे कोई भी सर्विस अवेल करेंगे, जैसे आपको एफडी करनी है, सॉरी, आपको म्यूचुअल फंड करना है, जो भी करना है, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, वो सिंपल आपको असिस्ट करेगा, लेकिन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है उसके लिए, क्योंकि आपका पासवर्ड, आपके प्रिविलेजेस ये आप तक ही रहने चाहिए। ठीक है, वेरी सॉरी। तो इसको हम कहते हैं सॉर्टेड सर्विस। और तीसरा होता है फुल सर्विस। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक एस्पेक्ट ऑफ द परचेज पॉइंट इज टेकन केयर बाय द रिटेलर। हर चीज, एंट्री के साथ आपको असिस्ट करना, आपका चेकआउट में हेल्प करना, आपके घर तक सामान पहुंचाना, पूरा काम आपका जो रिटेलर है उसका बंदा या खुद रिटेलर ये काम कर रहा हो, तो उसको हम फुल सर्विस कहते हैं। तो दीज आर 3 लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विस रिटेलिंग। और कस्टमर सर्विस आप जब कर रहे हैं, आप चाहे फुल सर्विस चूज कर रहे हो, आप सेल्फ सर्विस चूज कर रहे हो या फिर असॉर्टेड कर रहे हो, आपके पास 2 स्ट्रैटेजीज होती है। पहला होता है कस्टमाइजेशन अप्रोच, दूसरा होता है स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच। पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच सबके लिए फॉलो किया जाता है, मतलब नो कस्टमर इज स्पेशल, सबके लिए सेम व्यवहार, सबके लिए सेम सामान, आप जहां जाइए सेम सर्विसेज आपको मिलेंगे, उसको हम स्टैंडर्डाइज अप्रोच कहते हैं। और कस्टमाइज अप्रोच में हर एक कस्टमर को हम बिल्कुल अलग अलग फील कराते हैं, हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग हमने कस्टमाइजेशन किया होता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच enables the retailer to maintain the same level of goods and services and elements of 4Ps of marketing mix across all local, regional and global market। हम जहां भी अपना सामान बेच रहे हैं, हर जगह हम सेम टाइप का एम्बियंस, सेम टाइप की 4Ps और सेम टाइप का सर्विसेज देंगे। स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच, it is implemented by strictly following the well-defined set of policies, procedure and practices। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमको सभी जगह सेम चीज करना है, चाहे आप इंडिया में सामान खरीद रहे हो रीबॉक, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खरीद रहे हो, चाहे आप नाइजीरिया में खरीद रहे हो, कहीं पे भी आप रीबॉक का जूता खरीदने गए, आपको सेम टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा स्टोर का, आपको सेम टाइप के स्टाफ का यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा, आपको जो प्राइसेस है वो लगभग सब जगह सेम मिलेंगे। तो उस तरह का, और आपको उसके साथ जो सर्विसेज मिलती है वो सब कुछ सेम मिलेंगी। तो उस तरह का अप्रोच को हम स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच कहते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एकदम सेट ऑफ रूल्स वो फिक्स रहे कि आपको यही करना है, आपको यही पॉलिसी, प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं, और वो एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स रहता है। तो इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच कहते हैं। Through standardization, customer receive the same experience with regard to quality, taste, and feel, irrespective of the location. आप KFC कहीं पे भी चले जाइए, you will get the same thing. You will get the same experience. आप डोमिनोज कहीं पे भी चले जाइए, you will get the same experience. आप चाहे दिल्ली में खरीद रहे हो, कोलकाता में खरीद रहे हो, चाहे रांची में खरीद रहे हो, you will have same type of staff, same type of services, same type of menu, कुछ भी नहीं बदलता। तो ऐसे अगर आप कोई अप्रोच देखते हैं तो उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच कहते हैं। उसके ऑपोजिट होता है कस्टमाइजेशन अप्रोच। Customization approach enables a retailer to change the offering layout, view, structure, and content to satisfy the needs and wants of different target groups। Different target groups के लिए हम अपने
रिटेल स्टोर के डिजाइन को, ऑफरिंग को, लेआउट को, सब कुछ को बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे रांची में एग्जाम्पल देखिए, आप फिरायलाल जाइए और फिरायलाल नेक्स्ट जाइए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों का जो लेआउट है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, वो काफी डिफरेंट रहता है। Customization approach not merely creates pleasant experience but prevent migration of store customer to another by building a customers loyal। यहाँ पे क्या होता है कि हम पूरा फोकस अपने कस्टमर के ऊपर करते हैं, तो वहां पे क्या है कि कस्टमर लॉयल्टी बहुत इजीली हम बना सकते हैं। जब हम बता रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, या फिर हम हर एक कस्टमर के लिए चीजों को कस्टमाइज कर रहे हैं, चीजों को जो एक्सपीरियंसेस है उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, तो कस्टमर भी क्या होता है, लॉयल हो जाता है कि अच्छा ठीक है, हम बार बार वहीं जाएंगे क्योंकि भैया ये बंदा मेरे लिए सारा काम करता है। वन थिंग इज यू गो टू तनिष्क, अनदर थिंग इज गो टू एनी लोकल गोल्ड ज्वेलर। वो क्या करेगा, वो कस्टमाइजेशन फॉलो करता है। एक बंदा है जो एक बार में अभी आया कि मान लो मुझे 25 लाख की ज्वेलरी खरीदनी है, और एक है जिसे 25,000 की ज्वेलरी खरीदनी है, दोनों को सेम टाइप ऑफ सर्विसेज वो नहीं देगा। तो कस्टमाइजेशन अप्रोच में हम कस्टमर्स के लिए ज्यादा लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर टू कस्टमर हम अपने सर्विसेज, कस्टमर टू कस्टमर अपने कंटेंट में बदलाव लाते हैं। प्रोवाइडिंग कस्टमाइज सर्विस इज अ कॉस्टली अफेयर। क्यों? क्योंकि हमें हर एक कस्टमर के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हमारा जो स्टाफ है वो बहुत ट्रेंड होना चाहिए, हमारा स्टाफ बहुत यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत जो वेबसाइट है वो बहुत प्रॉम्प्ट और यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि हम अपने कस्टमर के हिसाब से हम अपने चीजों को जल्दी जल्दी बदल सके, या फिर हम उसके हिसाब से अमेंडमेंट ला सके, चेंजेस ला सके। सो दिस इज कस्टमाइजेशन अप्रोच एंड दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच। तो देर आर टू अप्रोचेस जिसके थ्रू आप कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। लेवल्स, सेल्फ सर्विस, असॉर्टेड और फुल सर्विस हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कस्टमर